Hello students, today we will study our new poem I Am Lucky from Unit 2 of your Marigold book. So students, let's begin. In this poem, a girl is expressing her feelings why she is lucky. She is telling us if she were a butterfly, a fish, a manna, or a kangaroo or an octopus, then she would also be thankful to God. But now she is lucky as she is a girl. So let's begin our poem. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. She is saying if अगर मैं होती एक बटरफ्लाई, अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, बटरफ्लाई क्या होता है? तितली होती है. आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल होती यानी मैं शुक्रिया अदा करती फॉर माई विंग्स, मेरे जो विंग्स हैं वो जो बहुत ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं. देखिए बटरफ्लाई के विंग्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं. तो इन विंग्स के लिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती. लकी मीन्स होता है ब्लेस्ड, खुशकिस्मत और भाग्यशाली. तो मैं थैंकफुल होती गॉड की कि उसने मुझे इतने ब्यूटीफुल विंग्स दिए. इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. इफ़ आई वर, अगर मैं होती एक मैना इन अ ट्री, जो पेड़ पर बैठी रहती है, अगर मैं एक मैना होती तो भी मैं थैंकफुल होती. क्यों? दैट आई कुड सिंग, कि मेरी इतनी वॉइस अच्छी होती और मैं गाना गा सकती हूँ. तो मैं अपने गाना गाने के लिए, एक स्वीट वॉइस के लिए गॉड का शुक्रिया अदा करती. इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं एक फिश होती सी में, समुद्र में, आई वुड बी थैंकफुल, मैं तब भी थैंकफुल होती. और क्यों होती? दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली. रिगल होता है टू मूव स्लोली, यानी रेंगना, कि मैं रेंग सकती हूँ वाटर में. एंड गिगल, गिगल लाफ, हंसना, विद ग्ली, हैप्पीनेस से, मैं बहुत खुशी से मूव करती हूँ और हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ. मैं उसके लिए थैंकफुल होती. तो अगर मैं फ़िश होती तो भी मैं उस गॉड का शुक्रिया अदा करती. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. इफ़ आई वर एन एलिफेंट, वो ये फिर ये बोलती है कि सो आई जस्ट थिंक, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि मैं लकी हूँ टू बी मी, कि मैं हूँ, नॉट यू, आप नहीं हूँ बल्कि मैं हूँ. फिर वो हमें ये बताती है कि अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं अपने विंग्स के लिए शुक्रिया अदा करती गॉड को. अगर मैं मैना होती तो अपनी स्वीट वॉइस के लिए गॉड को थैंकफुल रहती. और अगर मैं फ़िश होती तो भी मैं हैप्पीली मूव करने के लिए वाटर में थैंकफुल होती. लेकिन मैं लकी हूँ कि मैं हूँ, यानी गर्ल हूँ, और आपकी तरह नहीं हूँ. फिर वो कहती है इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होती तो आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. तो मैं थैंकफुल होती गॉड की कि मैं अपनी जो ट्रंक है यानी सूंड है रेज कर सकती हूँ बहुत ऊंचाई तक. ऊंचे तक रेज मीन्स उठाना, क्योंकि एलिफेंट एक बहुत बड़ा एनिमल है और वो अपनी जो ट्रंक होती है दूर तक ले जा सकता है. वो हैंड से यूज़ करता है उसके हैंड की तरह. तो मैं उसके लिए गॉड का शुक्रिया अदा करती कि उसने मुझे ऐसा बनाया. इफ़ आई वर अ कंगारू, अगर मैं एक कंगारू होती, आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. तो मैं
कोशिश करती, ट्राई मीन्स कोशिश करना, हॉप मीन्स कूदना। कंगारू की एक खास बात होती है कि वो बहुत ऊंचाई तक हॉप कर सकता है, कूद सकता है, राइट अप। तो मैं इतनी ऊंची जंप लगाती कि मैं मून तक पहुंच जाती। तो मैं इस तरह कंगारू होकर भी गॉड को थैंक यू बोलती हूँ। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं ऑक्टोपस होती है, देखिए ये ऑक्टोपस है, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। और इस ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं, 8 आर्म्स, 8 भुजाएं होती हैं। तो मैं थैंकफुल होती कि मुझे गॉड ने इतना डिफरेंट बनाया है और मेरे 8 आर्म्स हैं। तो इस तरह मैं चाहे कुछ भी होती तो मैं उस गॉड का शुक्रिया अदा करती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। लेकिन मैं अब भी ये सोचती हूँ, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ, यानी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं हूँ, यानी गर्ल हूँ, नॉट यू, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, बट मी, लेकिन मैं अपनी तरह हूँ। तो मैं ऐसे भी गॉड का शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंकफुल हूँ मैं गॉड की कि उसने मुझे ऐसा बनाया। व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी? क्या आप क्या सोचते हो? यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बी लाइक मी और जस्ट यू? जस्ट यू, क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो या फिर आप ऐसे ही हैप्पी हो जैसे कि आप हो? तो इस पोएम से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी रिग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। गॉड का, उसने हमें जैसा भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, बहुत डिफरेंट बनाया है, और हमें कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए और हमें उस गॉड का हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। So students, with this we have completed the explanation of our poem and I hope you have understood it well.